अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ और वो भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई, यानी अंटार्कटिका का साइज अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 सेंटीग्रेड से -90 सेंटीग्रेड तक रहता है। इस शदीद तरीन ठंड की वजह से यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक्स डिस्कवर हो चुकी हैं, जो कि बर्फ की लेयर के नीचे छुपी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही यहाँ किसी कंट्री का कब्जा है। हत्ता कि पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है, जहाँ एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स इस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। आज हम आपको अंटार्कटिका की बर्फ से मिलने वाली हैरानकुन चीजें दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू उसामा इन्फो पॉइंट, जहाँ हम आपको नई से नई मालूमाती वीडियो फराहम करते हैं। दोस्तों, 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख पहले जमीन पर पाया जाता था। दोस्तों, 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी की बात तो ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात उन खोपड़ियों की शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना ये था कि ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थीं। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी इनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। दोस्तों, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज्यादा मीटराइट्स मिल चुके हैं। मीटराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता, बल्कि वो किसी और धरती से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मीटराइट में से कई 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि इन मीटराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका में गिरने वाला एक छोटा मीटराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंस का मानना ये है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि इस मीटराइट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि मार्स पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल थी। जी हाँ दोस्तों, 1980 में कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासॉर्स और प्लेजियोसॉर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों का साइज 36 फीट बताया जाता है, जो कि एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनता है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था। तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि ग्रीनरी से ढके होंगे। दोस्तों, वाटरफॉल तो हमने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टिलर ग्लेशियर के मुकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने मजीद इस पर रिसर्च की, तब उनको मालूम पड़ा कि वो इससे भी कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत
वाला पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा साल्ट है। इसकी वजह से ये फ्रीज नहीं होता। साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद होता है। किसी एक पॉइंट पर जब पानी बाहर निकलने की करता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है और इसका कलर रेड हो जाता है। इस वजह से हमें ये पानी रेड कलर का दिखता है और लोग इसे ब्लड फॉल समझते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।